क्या आपको लगता है कि अकेलेपन का फ़ायदा भी है? तो आज इसे समझते हैं कि अकेलापन क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम लोगों को अपनी लाइफ में कभी न कभी अकेलेपन का सामना तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब के कारण हो, या फिर किसी करीबी इंसान के मृत्यु के कारण हो, या फिर किसी से अचानक बिछड़ने के कारण हो, या ब्रेकअप के कारण हो। कारण चाहे जो भी हो, ज़्यादातर लोग इस अकेलेपन को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। हाँ, ये सही बात है कि जब आप किसी के साथ होते हो तब उनका साथ आपको अच्छा लगता है। ऐसे में अचानक किसी कारण से जब आप अकेले हो जाते हैं तब आपके जीवन में एक उदासी सी छा जाती है। आप निराश हो जाते हैं और कुछ लोग तो तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अकेलेपन को अच्छे से समझें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसे जानने के बाद आपकी सोच अकेलेपन को लेकर के बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है कि अकेलेपन का कारण कुछ भी हो, जब आपको इसका सामना करना पड़ता है तो आपके सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत दुख तो होगा ही, और हो सकता है आप एक खालीपन सा आपको लगे। ऐसे में अगर आप थोड़ा खुद को समय दें तो इस अकेलेपन को थोड़ी पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो आपके लिए ये अकेलापन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और ये अकेलेपन के ज़रिए आप अपनी लाइफ को चेंज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अकेलापन क्या है। अकेलापन आपके जीवन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप अपने और बाकी लोगों के साथ जो है अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी डिटैच हो जाते हैं। और इसी बात को बहुत सारे लोग नेगेटिव रूप में लेते हैं। असल में अकेलापन कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अकेलेपन में आपको खुद के साथ जुड़ने का मौका भी मिल जाता है। अकेलापन क्यों ज़रूरी है, पहले अब ये समझते हैं। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए अकेलापन बहुत ज़रूरी है। अकेलेपन का गलत फ़ायदा न उठाएं। अकेलापन हमें लाइफ में जीने का एक फ्रीडम तो दे ही देता है। आपको इस फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, जैसे कि गलत आदतों में फंस जाना, फिर यूं ही समय को बर्बाद करना, या फिर गलत संगति में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद करना। इन सब चीज़ों से अपने आप को आपको दूर रखना है। अब जानते हैं कि अकेलापन का फ़ायदा क्या है। तो पहला जो है, आपको ज़्यादा समय मिल जाता है। जब आप लोगों के साथ होते हैं तब न चाहते हुए भी आप एक बंधन में बंध जाते हैं, और कई बार न चाहते हुए भी आप अन्य लोगों के काम को करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। साथ ही साथ अन्य चीज़ों के लिए, जैसे कोई गॉसिप, चैटिंग या फिर कॉल पर किसी से घंटों बात करने के लिए भी आपको समय देना पड़ता है, और इस चक्कर में आपका जो खुद कोई इम्पॉर्टेंट काम है उसके लिए आपको समय मिल ही नहीं पाता है। साथ ही जब आप अकेलेपन में होते हैं तब आपको खुद के लिए ज़्यादा समय मिलता है। आप अपने खुद के इम्पॉर्टेंट कामों को अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं, इसलिए अकेलेपन में रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेकंड है, आप खुद को जान पाते हैं। जब आप लोगों के साथ घिरे रहते हैं, जब आप किसी के साथ होते हैं तो ज़्यादातर दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे में खुद को जानने और समझने का आपको मौका ही नहीं मिल पाता है। अकेलेपन में आपको आसपास की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में, यानी आपके आसपास कोई नहीं होता है, तो फिर इस सिचुएशन में आपको खुद की खूबियों का पता चलता है, कमियों का पता चलता है, खुद की सोच पता चलती है, खुद की क्षमताएं
इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं, साथ ही साथ खुद के साथ अच्छी तरह से जुड़ भी पाते हैं और इसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक दिशा आपको मिल जाती है। थर्ड है, आप अपने लक्ष्य पर काम कर पाते हैं। आपके जीवन में लोगों की वजह से जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो अकेलेपन की वजह से कम हो जाती है और आप अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पर अपने तय किए लक्ष्य से अच्छे से काम कर पाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल भी कर पाते हैं। आप अपने लाइफ में, जीवन में सफल भी हो जाते हैं। फोर्थ है, आप ज़्यादा क्रिएटिव बन पाते हैं, ज़्यादा सृजनशील बन पाते हैं। अकेलेपन में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने खूबियों को अच्छी तरह से निखार पाते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। जैसे मान लें कि आपको पेंटिंग का शौक़ है या म्यूज़िक का शौक़ है, तो आप उस कला में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। अगर आप अपनी खूबियों या हॉबीज़ को अच्छी तरह से उस पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अकेलापन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर की। आप खुद को बदल पाते हैं। अपने अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बदलना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण या हमारे पास आसपास ऐसा सिचुएशन ना हो जिसके कारण हम अपने आप पर काम नहीं कर पाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप अकेलेपन में होते हैं, अकेले होते हैं, तब आप खुद को बदलने का, खुद का आत्मनिरीक्षण करने का, यानी इंट्रोस्पेक्शन करने का, खुद के ऊपर काम करने का आपको मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है। इससे आप खुद को ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं। अब जो सिक्स्थ नंबर है, अपने हिसाब से जी पाते हैं। जब आप औरों के साथ होते हैं तब आप खुद के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, खुद का उतना ख्याल रख नहीं पाते, लेकिन जब आप अकेलेपन में होते हैं, अकेले होते हैं, तब आप खुद को अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। अपने पसंद और नापसंद के चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को हिसाब से, यानी अपने हिसाब से जी पाते हैं। और अकेलेपन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसलिए अकेलापन भी बेहद ज़रूरी होता है। सेवेंथ जो है, आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। अकेलेपन के कारण आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जैसे कुछ लोग, नेगेटिव लोग जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स जो आपको बुरी आदतों में फंसा देते हैं या गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, इन सब चीज़ों से आप खुद को बचा पाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह आप अकेलापन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ को इस अकेलेपन से भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कौन सी बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगी, जिसे आप अपनाना चाहेंगे। और आप हमेशा सफल रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।